फ्लैट तो जी कम्युनिटी लाइफ है, बड़े सारे फ्लैट बने हुए हैं ना, कोई 14 मंजिली, कोई 7 मंजिली, कोई 5 मंजिली, उसका भी किया जा सकता है जियोमेंसी या वास्तु। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो पहला फ्लैट है जी या उसके नीचे की जो बेसमेंट है जहाँ पर पार्किंग है, जी। अगर स्ट्रेस एनर्जी वहीं से हील हो जाए तो 20 के 20 फ्लैट ठीक हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन से इंजीनियर है, अब आ गए जियोमेंसी में, वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में, ऐसा कैसे हो गया अचानक से? माँ के कारण। तो आप करते क्या है, हील करते हैं जमीन को, क्या करते हैं? अब वो हैप्पीनेस का जो एरिया था ना सर, उसमें टॉयलेट थी। अब वहां पर जो टॉयलेट थी उनकी खुशियों को सिंक कर रही है। आप धरती की एनर्जी चेक कर लेते हैं जी, कहाँ नेगेटिविटी है, कहाँ पॉजिटिविटी है जी। किस चीज़ का असर पड़ता है इस पे, रिलेशनशिप? वास्तु में हम लोग 32 दरवाजों के ऊपर काम करते हैं, 16 दिशाओं के ऊपर काम करते हैं। अच्छा। टोटल 45 एनर्जीज होती हैं। ओके ये जो रेडिएशन जिसको जियोस्ट्रेस एनर्जी बोलते हैं, जी। उन 45 एनर्जीज में जहां भी होगी हाँ हाँ। उसकी पॉजिटिविटी को डेड कर देगी। जिंदगी, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय, एक जिंदगी मिलनी है हर इंसान को, और उस एक जिंदगी में हर इंसान सब कुछ पाना चाहता है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, धन दौलत, खुशहाल फैमिली और बहुत बढ़िया बिजनेस में। एक दिल लाखों तमन्ना और उस पर ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए। एक ही तो हमारा दिल है और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तमन्नाएं। और फिर वो कहते हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। लेकिन अगर किस्मत में भगवान ने लिख के भेजा है ना, तो जमीन भी पूरी मिलेगी और आसमान भी खुला मिलेगा, आसमान भी नीला मिलेगा, आसमान भी खुशहाली देगा, जमीन भी खुशहाली देगी। आज जमीन को लेके आपका और मेरा टॉपिक फेवरेट अकल्ट साइंस में हम बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में। जी हाँ, लोग ज़मीन ले लेते हैं, काम शुरू कर देते हैं, लेकिन काम नहीं चलता है। घर ले लेते हैं, घर में लेने के बाद, घर खरीदने के बाद टेंशनें शुरू हो जाती हैं, प्लॉट फ्लैट लेने के बाद स्ट्रेस शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी साइंस है जो कुछ लोगों को बहुत बेनिफिट दे रही है और कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं दे पा रही है। आज समझते हैं इंजीनियर हरजिंदर सिंह पनेसर जी से, जो वास्तु कंसल्टेंट है, निमेरो वास्तु कंसल्टेंट है और जियोमेंसी मास्टर भी हैं और नॉलेज रखते हैं कंप्लीट जियोमेंसी के बारे में, जो हमारे लिए आज एक नया टॉपिक है। सर, स्वागत है आपका। सत श्री अकाल नितिन जी, मेरा सौभाग्य है कि आपके द्वारा मैं दर्शकों से मुखातिब हो रहा हूँ। सर तो ये ना हमारा पहला पॉडकास्ट है जियोमेंसी के बारे में। जी जी और ज़्यादातर लोगों को जियोमेंसी टर्म नहीं पता है जी 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 कि ये है क्या। ठीक है जी। तो जियो का मतलब होता है धरती। अच्छा जी। देखिए, आप एक बात समझिए, पौण गुरु पाणी पिता माता तरत मात। जी तो ये जो जियो, ये माँ, ये धरती है। हाँ तो बीइंग ए जियोमेंसर मैं ये बोलता हूँ जी कि वो साइंस जी जो जियो यानी धरती के साथ जुड़ी हुई एनर्जीज के ऊपर काम करता है, जी। उसको जियोमेंसर कहते हैं। हाँ हाँ। और उस साइंस को जियोमेंसी कहते हैं। ओ ओके। तो आप करते क्या है, हील करते हैं ज़मीन को, क्या करते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर हम विश्वकर्मा जी महाराज को पढ़ें जी तो उनका जो पहला अध्याय है विश्वकर्मा प्रकाशम में, जी। तो वो है भूमि अध्ययन। अच्छा। तो भूमि अध्ययन को कहीं ना कहीं वास्तुकार भी भूल चुके हैं। अच्छा। हम लोग शायद दिशाओं के ऊपर आ गए, हाँ ये हाँ। वास्तु को इतना ही समझ लिया। जी 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 जी। तो होता क्या है, ये जो वास्तु का निर्माण है, जिस धरा के ऊपर, जिस जमीन के ऊपर, जिस जियो के ऊपर बना हुआ है, जी। उसको पहले उसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा। तो वो जांच करने के लिए हम लोगों के पास कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ओके। वो स्कैनर्स बोल देते हैं उनको हम। हाँ हाँ तो और स्कैनर्स भी बोलते हैं, एक सिंपल नाम है। हाँ हाँ।
या कॉस्मिक ई स्कैनर्स भी बोलते हैं। तो वो करते क्या हैं? देखिए 1960s 70s में जर्मन डॉक्टर्स हुए हैं, डॉक्टर हर्टमैन, डॉक्टर ले, डॉक्टर करी। अच्छा जी। ये जर्मन की मिलिट्री के डॉक्टर्स थे। ओके। उनकी रिसर्च है कि व्हाई द ह्यूमन लाइफ इज नॉट फिट एवरीवेयर। जी। कहीं ना कहीं इंसानी जिंदगी सब कुछ वही होता है, हम एक पूरा हाइजीन तरीके से खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, लेकिन बीमार क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। तो उनकी पूरी रिसर्च जो रही वो धरती के ऊपर रही। अब देखिए जर्मन जैसा कंट्री जी। और उस वक्त उनके पास रिसोर्सेज की तो कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं तो ऊपर कर कौन रहा है उसके ऊपर रिसर्च? वो डॉक्टर्स हैं, वो भी मिलिट्री के। जी। तो उन्होंने ये पाया कि जो धरती के नीचे जो पानी है जी। ये हम उसको पानी यानी हम पिता का रूप देते हैं, पावन गुरु, पानी पिता, माता तत्व। तो ये जो पानी की जो फ्रिक्शन है उसमें एक रेडिएशन जियोस्ट्रेस एनर्जी ट्रेवल करती है टुवर्ड्स स्काई। इसका एक ऑप्टिमम लेवल है 7.8 हर्ट्ज। ओके। वहां तक तो वो ह्यूमन लाइफ ओके है, बट इट कैन गो अप टू 250 हर्ट्ज। अब वो जो इंटेंसिटी ऑफ जियोस्ट्रेस एनर्जीज है वही डिस्टरबेंस का कारण है। अब वो जिस जगह के ऊपर होगी बढ़ी हुई, तो वहां पर ह्यूमन लाइफ इज ऑन रिस्क। हम लोग वास्तु के ऊपर सोच सोच के उसको पूरी की पूरी तोड़ फोड़ करवाते रहते हैं जी। तो भगवान ना करे वो जमीन का दोष हो, तो हम ऊपर की जो फ्रिक्वेंसीज को छेड़खानी करते रहें। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप नितिन जी एक बात समझिए, जी। दुनिया में जितनी भी कंस्ट्रक्शंस होती हैं, खासकर मैं घरों को लेता हूं जी। एक ना सपना होता है हाँ। कि मेरा एक सुंदर सा घर हो। बिल्कुल सही है। अब चाहे वो एक लोअर मिडिल क्लास है या अपर क्लास, कोई भी है। जिंदगी में घर ज्यादा से ज्यादा एक बार बनता है। सही बात है। बहुत चंदे लोग हो गए जिन्होंने 2 बार बनाया, और वो जो लोग हैं जिनका एक बार भी बना 90% वो लोन के ऊपर ही हैं। सही बात है। चाहे वो डेवलप कंट्रीज ही ले लें, कहीं भी ले लो। अब देखिए वो जब बनाया जाता है ना सपनों का घर, तो कोई भी बंदा आके बोल देता है जी वास्तु का कोई विचार किया। जो बोलता होता है उसको भी नहीं पता होता भी वास्तु एक्चुअल में है क्या। ऑनेस्टली वेरी मतलब एक ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत बड़ी साइंस है। मैं वास्तु बोलता ही नहीं, ये कार्मिक वास्तु है जी। ओके। कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अब उसका हिसाब किताब धरती माँ ने अपनी छाती पे रखा हुआ है। अच्छा। अब देखिए प्लानिटरी मूवमेंट जो है वो अपनी जगह हो रही है। बिल्कुल सही है। वो सारे जो भी हमारे इस सौरमंडल में जो भी इंसान जोड़े है के ऊपर सारा असर है। आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं जी। तो अब ये देखिए कि वो अपनी मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना। धरती की अपनी एक फ्रिक्शन के कारण वो जो अपना पानी और धरती की जी वो स्ट्रेस एनर्जी के कारण किस लेवल के ऊपर वो जिंदगी जिए जा रही है उसको विचार नहीं कर रहे हैं। विचार किया जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या देख लेंगे जी, साडा सामान ही ठीक चल रहा है, ठीक है ना जी, पता नहीं सीधा ऐसे ही रहना है। और फिर कहीं ना कहीं वास्तु का कोई ना कोई, मान लीजिए 100 कार्ड मेरे को ये बोला जाता है भी हम लोग ये वहमों में तो पढ़ना नहीं चाहते पर आपके ऊपर विश्वास है, आप बताइए। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको ये बताऊं वहम तो ये है नहीं। अच्छा जी। ये एक पर्टिकुलर, ये एक बहुत प्रिसीजन एक साइंस है जो 5 एलिमेंट, हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट के ऊपर ही है, पंचभूतक है ना जी। बिल्कुल। तो इसमें भी एयर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, उसके बाद अर्थ एलिमेंट है, स्काई और वाटर एलिमेंट है, गगन वायु अग्नि नीर। अब पानी है, पानी के अंदर ही हवा यानी कि H2O यानी कि ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात। ऑक्सीजन कारण बनती है अग्नि का। बिल्कुल ठीक है। अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अग्नि नहीं हो सकती। अग्नि ठंडी होती है तो अर्थ को जन्म लेती है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर हम देखें पूरी अर्थ के अंदर जो एलिमेंट है, जो मेटल एलिमेंट है, फेंगशुई में उनको ही स्काई एलिमेंट बोला है। सही बात है। और स्काई ही कारण बनता है पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर पानी की बादल आए, पानी बरसा। और फिर अब इसको अगर ऐसे देखा जाए तो 5 एलिमेंट का इस परमपिता परमेश्वर ने कितना सुंदर सुमेल रखा हुआ है जी। तो इस सभी साइंस की जो फ्रिक्वेंसीज की जो मैचिंग है
जी ह्यूमन लाइफ के ऊपर कितनी बेनिफिशियल है, जी उसको इस पर्टिकुलर वास्तु में कितना बेनिफिट मिल पाएगा, वो एक फ्रिक्वेंसी दूसरी फ्रिक्वेंसी से मैच क्या कर रही है, जी। उसी का नाम वास्तु है। ओके। अच्छा, लोगों ने तो इसे सिर्फ दिशाओं तक सीमित कर दिया, कहते जी नॉर्थ ईस्ट सही कर लो सारा कुछ ठीक है, कोई कह रहा है जी ब्रह्म स्थान ठीक कर लो सारा कुछ ठीक है, कोई कह रहा है जी साउथ वेस्ट को खाली कर लो तो ठीक है। ये है क्या, इतना जमघट क्यों है ये सब चीज़ों का? हाँ जी, देखिए हम लोग, हमारे जैसे बुजुर्ग बोलते थे भी अमृत वेले को संभाल लिया जाए, बिल्कुल सही प्रभात। हाँ हाँ। तो इसको मैं ऐसे समझाऊंगा कि मान लीजिए कि हमारा ये जो धरती है ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल है, बिल्कुल सही बात है, सूर्य ईस्ट से निकल रहा है। बिल्कुल सही है। तो जब सूरज निकलने वाला होता है ना, नॉर्थ ईस्ट में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। अच्छा जी। ज्योतिष के हिसाब से वो लोग बोलते हैं गुरु का स्थान। जी हम लोग वास्तु में भी उसको मानते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड और डिसीजन मेकिंग का स्थान। जी। दुनिया की हर वास्तु में वो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ही आ रही है। सूरज की पहली किरण या आने से पहले भी जो उसकी पॉजिटिविटी, बिल्कुल सही बात ठीक है ना, पहली किरण तो ईस्ट में पड़ती है। जी अब वो जो पॉजिटिविटी जनरेट हो रही है दुनिया की हर वास्तु के नॉर्थ ईस्ट में, हाँ। तो इसको वास्तु पुरुष का हेड माना जाता है। ओके। उसको यहाँ, चलो उसको भूल जाओ वास्तु पुरुष को। अब ये देखिए कुदरत दे रही है, जी लेकिन जब वो किसी भी वास्तु में पड़ती है तो वो वहां रुकी नहीं रही, वो शूट अप होगी सीधी। ब्रह्म यानी कि ब्रह्म स्थान, जी ब्रह्म स्थान से शूट होके वो साउथ वेस्ट की तरफ जाएगी। वो स्थान है अर्थ एलिमेंट। अच्छा। वो स्थान है राहु का, वो है पितृ का। इसका मतलब गुरु के स्थान से एनर्जी आई गई राहु को। अब मुझे ये बताओ कि राहु से तो डराया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसका क्या मतलब हुआ? मैं तो ये क्वेश्चन पूछूंगा कि राहु के अंदर भी तो अमृत है, ये डरने की तो बात नहीं है, ठीक है ना। अब ये जमगढ़ तो बनाया हुआ है, इसकी कमर्शलाइजेशन हो गई, कमर्शलाइजेशन हो गया। बच्चों को अगर समझाया जाए कि सुबह सुबह उठो, हाँ हाँ। वो जो एनर्जी जो पूरी हमारी अर्थ को मिल रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, हाँ। हर एक वास्तु को मिल रही है, सही बात है, ठीक है ना। तो खुद आप भी लो और वास्तु को उसको सही ढंग से लेने के लिए उसको खाली रखो, नीचा रखो और वहां पर कच्चा रखो और लाइट वास्तु रखो, ताकि वो एनर्जी वहां पर सिंक ना हो। टॉयलेट हो तो बिल्कुल सिंक हो जाएगी, वहां तो से बढ़ेगी नहीं। में आप धरती की एनर्जी चेक कर लेते हैं, कहाँ नेगेटिविटी है कहाँ पॉजिटिविटी है जी। किस चीज का असर पड़ता है इस पे, रिलेशनशिप का? वास्तु में हम लोग 32 दरवाजों के ऊपर काम करते हैं, 16 दिशाओं के ऊपर काम करते हैं। अच्छा। टोटल 45 एनर्जीज होती हैं। ओके। ये जो रेडिएशन जिसको जियोस्ट्रेस एनर्जी बोलते हैं जी, उन 45 एनर्जीज में जहां भी होगी, हाँ, उसकी पॉजिटिविटी को डेड कर देगी। वो एरिया खत्म हो जाएगा। वो एरिया, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, चाहे वो धन का है, रिलेशनशिप का है, हेल्थ का है, तो ये सब पूरा। मान लीजिए वो नॉर्थ ईस्ट में है, हमने वास्तु में तो नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा रखा हुआ है, हाँ। लेकिन धरती वहां पर सपोर्ट नहीं कर रही, वहां पर रेडिएशन बहुत है, तो वहां पर क्या होगा, थोड़ी परेशानी होगी, वहां के लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं बोझ पड़ा रहेगा। तो ट्रिगर पॉइंट होता है कि पता है कि इसका क्या ट्रिगर कर रहा है, इसकी हेल्थ ट्रिगर कर रही है या इसका मनी ट्रिगर कर रहा है, तो इस हिसाब से उसका फिर वो जो है असर पता लगता है। वो क्लाइंट खुद बोल देता है। हम लोग जाके उनको ये नहीं पूछते कि आपको प्रॉब्लम क्या है, हम लोग उसकी पूरी की पूरी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट से भी हमें ये दिख रहा है, ये एनर्जी एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है और क्या आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो 100% मैच करती होती है। अच्छा सर, जियोमेट्री कब करवानी चाहिए, मकान बनने के बाद क्या प्लॉट लेने के बाद? देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। प्लॉट लेने से भी पहले उसको चेक कराना चाहिए। अच्छा। उसकी एनर्जी को अगर हम लोग ये देखें भी इसमें तो एनर्जी नहीं है, ये बहुत खराब प्लॉट है, तो क्या वो लेना चाहिए? आप नहीं लेंगे, तो इसका मतलब हम उसी वक्त मना करते हैं भी नहीं, ये स्ट्रेस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप कल इसके ऊपर इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, वास्तु वाले को भी बुला लेंगे, उसके बाद में पता चले यहाँ तो स्ट्रेस एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत थी, तो वो चीज़ बाद में परेशान होने की। सबसे पहले तो आप ये सोच लो भी प्लॉट ही दूसरा ले लो कोई। बिल्कुल ठीक है। हाँ, जब प्लॉट ले लिया गया हो जी, तो हमारे पास कई तरीके होते हैं उसको हील करने के। बेसिकली हम लोग अर्थ एनर्जी हीलर ही हैं। ओके। एक जिमेंसर अर्थ एनर्जी हीलर ही होता है। एनर्जी ही हील करते हैं जी। जैसे वो कुछ तारे भी डालते हैं, कोई चांदी की, तांबे की, वो क्या होता है? ये एक वास्तु के उपाय हैं, अच्छा, रेमेडीज हैं। अच्छा।
ये ऐसे नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं ज़्यादातर देखता हूँ, मेरे को तकरीबन 50% केस ऐसे आते हैं जो शायद मतलब या तो इंस्टाग्राम पे देख के खुद हाँ, वास्तु कर ली, वो खुद अपना ऑपरेशन आप कर लिया। ऑपरेशन अपना आप कर लिया बिल्कुल कि सही। हमने यहाँ पर जी तार डलवा ली, यहाँ पर टेप लगा ली, निजी या टेप ऐसे लगा हो ली, गया। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं, जी। पर वैसे नहीं जैसे पब्लिक कर रही है। अच्छा, तो आप जियोमेंसी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये कोरिलेटेड है, सारा अकल्ट में है? हाँ, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो वास्तु हो वो दिशाओं के ऊपर है, जी। जियोमेंसी धरती की एनर्जी के ऊपर है। जियोमेंसी हीलर बहुत कम है वैसे, मैंने कभी मतलब बहुत कम सुने हैं। आपको जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं जी। उसमें रेडिएशन फ्री जोन के ऊपर काम हो रहा है। ओ ओके। तो हम लोग अभी यहाँ पर इतने ज़्यादा इसका या तो मतलब इतना ज़्यादा मान लीजिए इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई, हाँ या उसके ऊपर इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, हाँ। और या जो हैं जी। वो इसको थोड़ा हिडन रख रहे हैं। ठीक है ना जी? तो ऐसे हो रहा है। जब फ्लैट अगर किसी ने ले लिया, फ्लैट तो जी कम्युनिटी लाइफ है, बड़े सारे फ्लैट बने हुए हैं ना, कोई 14 मंजिली, कोई 7 मंजिली, कोई 5 मंजिली, उसका भी किया जा सकता है जियोमेंसी या वास्तु? हाँ, अब ये देखिए फ्लैट, मान लीजिए वहाँ 20 माले बने हुए हैं। हाँ, और आप बैठे हो 7वें 8वें माले में। हाँ जी, तो ये आप ये समझ लीजिए जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो पहला फ्लैट है, जी या उसके नीचे की जो बेसमेंट है जहाँ पर पार्किंग है, जी। अगर स्ट्रेस एनर्जी वहीं से हील हो जाए तो 20 के 20 फ्लैट ठीक हो जाते हैं। ओ, फिर तो कॉलोनाइजर को उसके ऊपर बड़ा काम करना पड़ेगा। बहुत ग्रुप कर रहे हैं जी, और आप तो बड़े ग्रुप्स के साथ कर भी रहे हैं। बहुत ग्रुप कर रहे हैं जी। हाँ। और वहाँ पर मतलब हम लोग हेल्थ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के ऊपर काम करते हैं। मनी इज ए बाय प्रोडक्ट। जी, मनी इज अनडाउटेडली, क्योंकि जी। इसमें तो लोगों का बेनिफिट होना बड़ा जरूरी है, जी। क्योंकि है तो ये धर्म कार्य ही जी। कुल मिला के। अच्छा, प्रारब्ध की बात हो रही थी इससे पहले कभी हमारी आपस में बैठ के, कर्मास को कितनी वेटेज देते हो आप क्या समझते हो? मतलब कि अगर वास्तु सब कुछ ठीक कर लेगा, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ ठीक कर लेगी, खुद मैं एस्ट्रोलॉजी काफ़ी स्टडी करता हूँ, तो क्या मतलब कर्मास कवर हो जाएंगे उससे? देखिए जी, ऐसे जब भी कोई चीज़ होनी होती है जी। उसका बेस तो कर्मा जी है। ऑब्वियसली। आप नितिन जी ये देखिए भी एक ही माँ के पेट से 2 जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, बिल्कुल सही बात एक है। ही कुंडली के। बिल्कुल सही है। दोनों की लाइफ अलग अलग देखी गई है, बिल्कुल सही है। कुंडली सेम है। हाँ हाँ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्माज अलग अलग लेके आए हैं। ठीक है जी, एक ही घर में मान लो 6 लोग रह रहे हैं जी। उनकी अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम है, यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, वो सारे सिस्टम अलग है। जी। तो हम लोग न्यूमरोलॉजी की मदद लेके उनकी एक फ्रिक्वेंसीज देखते हैं कि ये कौन सी फ्रिक्वेंसीज को लेके आया है, दूसरा कौन सी, तीसरा कौन सा। अब वास्तु एक सी नहीं होती सभी के लिए, तो इसका मतलब जो मंगल की पावर लेके आया है ना, जी। तो उसको साउथ में अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी हाँ। वो ऐसे असर नहीं करेगी। उसको पता लगेगा जिसका मंगल मतलब वीक है। अच्छा, तो एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं, हाँ। है ना, चारों की अलग अलग कुंडली है, चारों की अलग अलग न्यूमरोलॉजी आप करते हो, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप फिर डिसाइड कर लेते हो कि इस घर में वास्तु कैसे करना है। जी, ऐसा होता है जी कि न्यूमरोलॉजी में मैं हेल्प लेता हूँ वास्तु की, क्योंकि डेफिशिएंट एनर्जीज जो होती है ना, जो एनर्जीज वीक होते हैं बाय डिफॉल्ट जन्म के समय, हम वास्तु में वो सभी प्लानिटरी मूवमेंट्स में उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। जी। ये बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारे पास और हम लोग इसकी मदद लेते हैं। अच्छा हरजिंदर जी, इंजीनियर आप, पर्सनल सा क्वेश्चन है, क्वालिफिकेशन से इंजीनियर है, आप आ गए जियोमेंसी में, वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में, ऐसा कैसे हो गया अचानक से? माँ के कारण। माँ के कारण? अच्छा। अब ऐसा है, हमारी जॉइंट फैमिली में जैसे हमारी फैक्ट्रीज, तो इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मतलब मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जी। तो थ्रू आउट इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप होल्डर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में काफ़ी पकड़, तो साइंस और मैथमेटिक्स को समझा। जी। लेकिन जब नया घर बनाया तो माँ काफ़ी बीमार हो गई। ओह ओके। तो वास्तु के ऊपर ध्यान गया, हमने करवाई वास्तु 97-98, वहाँ में मैंने वैदिक वास्तु सीखा उस वक्त। जी। मेरे पहले जो गुरु रहे वो अर्जन सिंह जंडू रहे। अच्छा। उन्होंने वास्तु किया, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ,
क्यों? क्योंकि वास्तु की ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, स्ट्रेस एनर्जी की प्रॉब्लम स्ट्रेस थी। एनर्जी। मेरा घर ठीक हुआ 2008 में। अच्छा नितिन जी बिलीव कीजिए, शायद 1 घंटा भी नहीं लगा। अच्छा। कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। उसको जब हील किया गया तो मेरे को तकरीबन 1-1.5 महीने में रिजल्ट आने लग गए। वेरी गुड। तो मदर मेरे फिर से उठ के खड़े हो गए। हाँ तो अब मेरे लिए तो ये एक मैजिक था। हाँ। तो फिर मैंने वो स्टडी की, वहाँ पर इंजीनियरिंग काम आई भी, कैसे वो डॉक्टर्स इंजीनियर्स काम कर रहे थे। सही बात है। अगर इंस्ट्रूमेंट चलाए तो इंजीनियरिंग ने मदद की, हाँ डॉक्टर्स ने किस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद कर लेके क्या क्या साइंस के ऊपर काम किया, बिल्कुल सही। उसमें ही वो इंजीनियरिंग बड़ी काम आई, वो काम किया। बड़ी काम आई जी। उसके बाद में फिर मैंने उसको एक जस्ट एक क्यूरियोसिटी से एक मेरा पैशन बन गया। जी। तो मैंने उसको सीखना शुरू किया और अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, इवन डॉक्टर्स के वो इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट लेने शुरू किए। जी। वास्तु जो मेरे घर में हुई तो मेरे को बाद में पता लगा भी वैदिक वास्तु और महावास्तु ये थोड़ा फर्क है। ये महावास्तु थोड़ी प्रिसाइज है जी। तो हम लोग 32 डायरेक्शंस में जाते हैं जी इसमें। जी। तो जो 32 एंट्रीज में जब जाएंगे तो और प्रिसीजन हो जाएगा। तो मैंने उसको जब अडॉप्ट किया तो स्कैनिंग के साथ हर चीज़ स्कैन कर लेता था। जी। तो उसके रिजल्ट आने लग पड़े। तो किसी के कोई फ्रेंड ने बोला भी मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग, क्योंकि मैं उसमें भी आचार्य बन गया, जी। तो जब ये एक प्रैक्टिकल साइंस है तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई, एक्सपीरियंस होता गया जी। और बिल्कुल मेरे गुरुओं का बहुत आशीर्वाद रहा। जी। तो हर एक फील्ड में अलग अलग गुरु बने, उन सभी को प्रणाम। तो ये मेरे को कोई भी डाउट होता था तो मैं कंसल्टेशन उनसे लेता था, सर मेरे फ्रेंड को या मेरे क्लाइंट को ये प्रॉब्लम है, कहीं मैं गलती ना कर जाऊं। तो तुक्का कभी नहीं लगाया। तो ये सब कुछ ठीक होता गया। अब तो हजारों केस हो गए, अब 6 कंट्रियों में काम कर रहे हैं और सक्सेसफुली। आप इतने बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ काम कर रहे हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, काफ़ी साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो ज़्यादा मेमोरेबल हो गया हो? सर ऐसा है अभी, मेमोरेबल एक्सपीरियंस तो काफ़ी आते हैं जी। और एक फ़नी साइड बताऊं भी, मैं किसी का एक घर गया जी। तो वो मतलब कोई जट जमींदार थे बहुत जी। तगड़े। जी। तो उन्होंने ना सारा कुछ, चलो मैंने कर दिया सारा कुछ। तो मेरे को ना एक उनकी जो बुजुर्ग मतलब माता थी जी। तो कहती काका मैं तेरे नाल गल करनी आ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਵਾਸਤੂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਰ। ਓਕੇ। मैंने कहा बीजी की गल हो गई? ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜੜ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ कुछ है पता। तो मैं बड़ा हंसा, लेकिन उस वक्त मेरे को ये माइंड में मेरे को आया भी क्यों ना ये चीज़ मैं पहले देखता। हाँ। तो मैंने इस सभी का जो, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट में था जी। तो मैंने पक्का बना लिया कि जिस घर में मैं जाऊंगा सबसे पहले मैं ना पूरी फैमिली एक की न्यूमरोलॉजी करूंगा। हाँ न्यूमरोलॉजी की ऐसे पूरी डिटेल करने की जरूरत नहीं होती सर जी। सिर्फ वैसे डेट ऑफ बर्थ पता लग जाए ना तो हमें पता लग जाता है किस फ्रिक्वेंसी के बंदे के आगे बैठा हूं। के आगे बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि किसी के घर पे करने के लिए गए वास्तु और उसके बुजुर्गों ने आगे से मना कर दिया हो कि नहीं जी हमने नहीं करवाना, हम नहीं मानते इन सब चीज़ों को? ऐसा है जी भी, एक मैं किस्सा सुनाता हूँ अपना। एक लुधियाना की एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली जी। तो मैं उनके घर गया जी। तो मतलब जाना तो फैक्ट्री था, तो मैंने उनको खुद बोला कि आप घर जाएं। जी। उन्होंने मेरे को मना किया, कहता जी मेरे पिताजी होते हैं जी, मैं सर मतलब माइंड ना करो ऐदा ऐदा करके। तो मैंने कहा यार नहीं आप छोड़िए, मुझे लग रहा है घर से प्रॉब्लम है, फैक्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो खैर मैं घर चला गया। तो वहाँ पर ना वो कर क्या रहे थे भी, हम लोग तो चलो एक एनर्जी रीडर हैं, मैं फ्रिक्वेंसी को भाप गया। जी। तो मैंने कहा भी पिताजी को बुलाइए भी मैं बैठ के बात करना चाहता हूँ। जी। तो वो आए लेकिन चुप रहे, बोला कुछ नहीं। जी। तो कुछ बोलने लगते थे तो वो बेटा आगे से बोलता है कोई गल नहीं पापा मैं दसदा, कोई गल नहीं। मतलब उनको 2-3 दफ़ा बोलने नहीं दिया गया। अब मैंने उनको बोला भी सर ऐसा है भी इस घर की, क्योंकि मेरी आदत है मैं हिस्ट्री लिखता हूँ उसकी। जी। जी। मैंने कहा इस घर ने मतलब आपके जो चाचा हैं, एक ताया जी, दूसरे नंबर के आपके फादर हैं, तो आपके पिताजी इतने रुतबे वाले रहे हैं, दादाजी मतलब आपके, तो आपको अभी तक तो कोई वास्तु में ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। जी। उस घर से एक बंदा तो एसएसपी भी बना।
तो 2 इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, उनकी बेटियां बड़े अच्छे अच्छे घरों में ब्याई गई। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वास्तु की प्रॉब्लम नहीं है, कार्मिक वास्तु की प्रॉब्लम है। कार्मिक वास्तु की प्रॉब्लम। अब वो बड़े हैरान। अब उस वक्त पिताजी देखने लग गए मेरी तरफ जी। कि ये बंदा की गल करेगा। हाँ। तो मैंने कहा यार ये देखो, आप यार इस चीज को समझो, इस घर के सूर्य हैं आपके पिताजी, हाँ। आपका ईस्ट फेसिंग घर है जी। इसका जो डोर है, मेन गेट है, हाँ। वो ये बता रहा है इस घर में बहुत ही धन आएगा, हाँ। रुतबा आएगा और अच्छे अच्छे लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। जी। तो लेकिन वो सब कुछ होता रहा। हाँ। और मेरे ख्याल से जब इस प्रॉपर्टी की डिवीजन हुई है, ये घर आपके नाम पे आ गया। जी। आपके फैक्ट्री अच्छी तरह आपके पापा चला रहे थे, हाँ। तो अब आप चलाने लग पड़े। जी। अब हुआ क्या, हाँ। मेरे सामने आप अपने ही सूर्य को अस्त कर रहे हैं, अच्छा। सूर्य की एनर्जी को आप खराब कर रहे हैं। हाँ। कहता जी ये किदा? हाँ। मैंने कहा वो इदा भी मेरे सामने आप अपने ही फादर को चुप कराए जा रहे हैं। तो इन्होंने तो अपने फादर की पूरी मानी, बिल्कुल। इनके भाइयों ने भी मानी, हाँ। उनकी पूरी रिस्पेक्ट रही। इन्होंने सूर्य उच्च कर लिया, आप नीच कर लिया। इन्होंने अपना सूर्य उच्च कर लिया, आपने नीच कर लिया। अब आप वास्तु के ऊपर जा रहे हैं, तो शायद ये वास्तु का डिफेक्ट है। हाँ। सर ये वास्तु का डिफेक्ट नहीं है, ये कार्मिक है। ये जो वास्तु है ये कार्मिक रूप से काम कर रही, आपसे क्या गलती हो रही है, सही है। वो सेंस कर रही है और आपको उस कार्मिक सिस्टम्स के ऊपर ले जाकर आपको रिजल्ट दे रही है। बढ़िया। अच्छा सर, रेजिडेंशियल वास्तु और कमर्शियल वास्तु डिफरेंट है? हाँ, अब ये देखिए 5 एलिमेंट तो वही है जी। अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर जोन है, जी। उसको हम लोग जयंत एरिया बोल देते हैं, हाँ। हाँ। तो वो शिव भगवान कार्तिक को डेडिकेट किया गया। जी। अब वो एरिया हम लोग ना इंजॉयमेंट का भी लेते हैं, हाँ। हाँ। कि जो भगवान ने आपको दिया उसको आप Enjoy कैसे एंजॉय कर रहे हो अपने, जी। आप लाइफ में उस चीज़ की पॉजिटिविटी को कैसे ले रहे हो। लेकिन अगर हम वही कमर्शियल एरिया में, फैक्ट्री में देखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं इसको मैनेजमेंट एरिया बोलेंगे। जी। क्यों? क्योंकि कार्तिक का जन्म हाँ। जीतने को हुआ था। ओ। आप जानते हैं जी। कि छोटी उम्र में ही उसने किस राक्षस को कैसे बिल्कुल हराया सही और बात जीता। है। जी। तो वो मैनेज किया ना पूरी की पूरी देवताओं की हाँ। एक टीम को। तो मैनेजमेंट का भी एरिया है, जी। लेकिन वो इंजॉय बहुत करते थे। अच्छा। उनका सारा जीवन आप पढ़ लीजिए तो आप ये देखेंगे। अब देखिए, एक अभी इसी बात में मेरे को याद आया, मेरा केस था। जी। मतलब लड़ाई मियाँ बीवी में ये थी, हाँ। हाँ। वो हस्बैंड बोल रहे थे जी मैं ना 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੰਨਾ हर महीने, जाता पता नहीं कितने है, फिर रोंदे तो रोंदे। अब देखिए कारण पैसा, उसकी शॉर्टेज उनको लग रही है कि पता नहीं ये शायद इसलिए रो रही है कि पैसा पूरा नहीं हो रहा, और वो सिर्फ ये समझ रहा है कि मैं तो दिन रात मेहनत करके पूरे का पूरा पैसा दे रहा हूँ जी, मेरे उस बंदे का तो 20,000 से भी काम चल रहा है, ये 3 लाख रुपए भी पता नहीं क्या कर रही है। हैप्पीनेस नहीं है। अब वो हैप्पीनेस का जो एरिया था ना सर, उसमें टॉयलेट थी। ओ। अब वहां पर जो टॉयलेट थी उनकी खुशियों को सिंक कर रही थी। है। अब आपको वो देखें, नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी आई ना, वो एनर्जी जब सूर्य की गति क्लॉकवाइज हुई तो वो एनर्जी घूम के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आई। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो साउथ वेस्ट में गई जी। लेकिन वो जो एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई जी। तो सूर्य के हिसाब से वो कर रही है। इंडिया में या नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्लॉकवाइज चल रही है, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट जाके सूर्यास्त हो रहा है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो वो मतलब ईस्ट से सूर्य निकलता है, नॉर्थ की तरफ जाता है और वेस्ट में। बिल्कुल सही है। तो इसको थोड़ा सा वास्तु में भी अगर ये थोड़ा देखा जाए तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आई, लेकिन वहां तो टॉयलेट है, अब वो एनर्जी वहां पर सिंक हो गई, तो खुशियां सिंक हो गई। सर एक बड़ी प्यारी साइंस है, ये वहम नहीं है, ये एक साइंस है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जी जी जी। अच्छा, हमारे लेमैन दर्शकों के लिए कोई 3 टिप्स? एक्सीलेंट। अब सबसे पहले तो ये है, मैं ना ये मानता हूं जी कि सब कुछ अगर कार्मिक है जी तो खुद कर्ता ना बने। अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
करता इंसान तब बन जाता है जी जब वो ये सोचता है मैं मेहनत करदा, मैं कमाना, मैं सारा कुछ, तो मैं तो एक घर बना रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो वहां पे ना अगर एक प्रेयर, एक शुक्र करे और शुक्र के साथ धन्यवाद करते हुए उसको बेनती करे परमपिता परमेश्वर को। जी अब देखिए ना, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बिल्कुल सही बात। हम उस परम ज्योत का ही एक रूप हैं, उसी की ज्योत हैं। तो सिंक करें अपने आप को और एक प्रेयर करें कि हे प्रभु आप कृपा करें, जी ये काम मेरा करें। उसमें क्या होगा, आप एक एक ब्रह्मांडीय उस ऊर्जा की शरण में जा रहे हैं जो सर्वसमर्थ है। जी सही तो बात। पहला टिप तो ये है, जी ठीक है ना। अब ये टिप जो है, उसके बाद में एक ना थैंक यू होता है। जी वो थैंक यू का मतलब ये है भी, अब यहाँ पर एक छोटी सी जस्ट 1 मिनट की अगर आप इजाज़त दे तो मैं, हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। सपना आया, जी। सपने में मैं मतलब मर गया, अच्छा तो मेरे को यमदूत लेके जा रहे हैं। हाँ तो वहाँ पर मैं देखता हूँ एक बड़ा ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर चल रहे हैं, बंदे बैठे हैं वहाँ पर, पूरा एंजल्स बैठे हैं ना वहाँ पर, कंप्यूटर चला रहे हैं। तो मैं उनको पूछता हूँ यार ये क्या है, इतना ज़बरदस्त डिपार्टमेंट, ये तो ख़त्म होने पे नहीं आ रहा, ये कर क्या रहे हैं। कहते जी ये ना हमारा प्रेयर रिसीविंग मतलब डिपार्टमेंट है, हम लोगों की अरदासों को यहाँ प्रभु ने ड्यूटी लगाई है, रिसीव हो रही हैं। तो मैंने कहा यार मैं भी बहुत प्रेयर कर रहा था, तो वाकई इतना बड़ा डिपार्टमेंट भाई, मैं इतनी देर से चल रहा हूँ, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। चलो थोड़ी देर में ख़त्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया, वो भी वैसा ही, लोग बैठे हैं मतलब बिल्कुल एंजल्स कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ। तो मैंने कहा ये अब ये डिपार्टमेंट कौन सा है। कहते ये जो प्रेयर्स हैं उनका जो आंसर दिया जा रहा है। अच्छा ये वो डिपार्टमेंट। मैंने कहा मैं भी अरदास करता था और मेरे को भी कई अरदासें मेरी कबूल हुई हैं, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल ठीक बात है जी, ये डिपार्टमेंट तो होना ही चाहिए। तो ये भी चलता गया, वो चलो कोई टाइम आया वो भी ख़त्म हुआ, तो एक तीसरा डिपार्टमेंट शुरू हुआ। वो डिपार्टमेंट बड़ा छोटा था, तो वहाँ चंद एक एंजल्स बैठे थे और वो टिक टिक अपना कंप्यूटर के ऊपर स्लो कर रहे थे काम। तो मैंने कहा रुकिए 2 मिनट यार, ये क्या हो रहा है, ये छोटा क्यों है, ये थोड़े से लीनियंट काम कर रहे हैं। कहता ये डिपार्टमेंट है हमारा थैंक्स रिसीविंग डिपार्टमेंट, जो आपकी अरदासें कबूल हो रही हैं। ग्रेटिट्यूड नहीं आ रहा, थैंक यू नहीं आ रहा, शुक्र नहीं आ रहा, धन्यवाद नहीं आ रहा। वो धन्यवाद किथे है जी, वो शुक्राना कहाँ गया। तो ये दोनों आप कहेंगे मैंने तो वास्तु के टिप मांगे जी सर जी, जब मैं वास्तु कोई कार्मिक बोलता हूँ जी तो ये वो कर्मों के टिप हैं। तो जो मिला है उसका धन्यवाद करो जी, जो उसने आपकी अरदास कबूल है उसकी धन्यवाद करो, प्रेयर करो। प्रेयर में बहुत ताकत है। ये बॉडी पूरी जो है वो हमारे दिमाग के जो 10 करोड़ सेल्स हैं उसमें ब्रह्मांडीय 10-10 करोड़ के साथ एक एक सेल अटैच है। सही बात है। मैनिफेस्टेशन आप सोच क्या रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने जाते हैं। अगर इंसान शुरुआत ही ठीक कर ले जी, जिस घर में उस प्रभु को याद किया जा रहा है, अमृत वेले को संभाला जा रहा है, बुजुर्गों का आदर सत्कार हो रहा है, संस्कार अच्छे हैं, तो शायद इन चीजों की जरूरत ऐसे नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो आप फिर जियोमेंसी हीलर, न्यूमेरो वास्तु कंसल्टेंट के साथ साथ आपने स्पिरिचुअल भी बहुत स्टडी करी है, मैंने देखा। सर ऐसा है अभी मैं एक अमृतधारी सिख हूँ। अच्छा जी। और 40 साल के ऊपर मैं संतों महापुरुषों के ही संगत में रहा हूँ। वेरी गुड। दुनिया घूमी है तो मैंने ये देखा है कि सब कुछ जो है ह्यूमन माइंड है वो हमारा जैसे 2 पार्ट्स का है जी। एक एक्टिंग माइंड है, एक एनालिटिकल माइंड है जी। एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड है। सही है। तो गेम जो है वो सबकॉन्शियस माइंड की ज़्यादा है। तो हम लोग जब सो रहे होते हैं ना जी, तो उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड हमारी पूरी बॉडी की हीलिंग कर रहा होता है। उस वक्त किस हीलर की जरूरत होती है। नींद में हमारे जो डेड सेल्स हैं वो निकल रहे होते हैं, हमारे पूरा ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है, हमारी पूरी के पूरे करोड़ों रोम्स है वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। सही बात है।
तो ये सब कॉन्शियस माइंड को गवर्न कैसे करना है, ठीक है ना। वो जो कला है, वो कला कहीं ना कहीं हम लोग ना धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं जी। तो इसके लिए योगा, मेडिटेशन, सत्संग, अच्छी संगत, हाँ, बहुत जरूरी है। ये जरूरी है। सही बात है। जब ये होगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, अब सबकॉन्शियस माइंड करता क्या है, जी। मान लीजिए हाँ मैं बोल रहा हूं एंड यू आर लिसनिंग, बड़े ध्यान से आप सुन रहे हैं, जी। बट कहीं ना कहीं एसी चल रहा है, उसकी भी नॉइस आ रही है, वो भी आप सुन रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे पर सुन रहे हाँ, हैं, वो पहुंच रही है कानों इसका मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड गेन कर रहा Gain कर रहा है। है। तो ये कैलकुलेशन में है, ऑलवेज एनालिटिकल माइंड है। तो जब हम लोग मेडिटेशन में जाते हैं तो हम लोग एनालिटिकल माइंड और एक्टिंग माइंड, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक ब्रिज बनाते जाते हैं। जी। तो जब ये ब्रिज बनेगा तो ये एक्टिंग माइंड है जो एक्शन ले रहा है, उसको सही करते जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो कला है ये कहीं ना कहीं हमें सीखनी चाहिए, हमें अपने बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, गुरुओं, पीरों, फकीरों की ये धरती है, जी। उनका सुनना चाहिए, बिल्कुल सही। कथा, कीर्तन, सत्संग करना चाहिए। करना चाहिए। बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली और मुझे लगता है कि हमारा एक पॉडकास्ट में गुजारा नहीं होगा, तो हमें 2-3 बार अलग से आपको फिर से इनवाइट करना पड़ेगा और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you। नमस्कार, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद का। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ इंजीनियर हरजिंदर सिंह पनेसर जी, जियोमेंसी एक्सपर्ट हैं, न्यूमरो वास्तु हीलर हैं, रेकी हीलर भी हैं। तो अगर आप कोई ज़मीन ले रहे हैं तो उस ज़मीन को ज़रूर चेक करवाएं, क्या वो आपके लिए ठीक है। उसके लिए कोई हीलिंग की ज़रूरत तो नहीं है। कहीं ना कहीं आप संपर्क कर सकते हैं, इनका स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, नाम आ रहा है, और आप संपर्क करके, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा इनके साथ। काफ़ी साल पहले मैंने कंसल्ट किया था इनके साथ और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल रहा। और मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल आपके साथ भी बड़ा अच्छा रहा जी, क्योंकि आप वॉच करते हो हमारा प्रोग्राम डिस्कशन डायरीज, अपना बिगुल यहाँ बजाएं, और लाइक करते हो, वॉच करते हो, शेयर करते हो और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।